मैं तो अर्थशास्त्र में गलती से कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन अर्थशास्त्र मेरी समझ में नहीं आया, जितना पढ़ा था वो भी भूल गया। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब मिलके बैठ के समझाते, तब भी मैं नहीं समझ इस बात को मान सकता, चाहे गंगा में खड़े होकर सब लोग को। पेंसिल छीलने वाला शार्पनर, उस पर 18% ड्यूटी क्यों ठोक दी? किस विद्वान ने सलाह दी? ये बात छोटी है लेकिन दिल को छूती है। किसके उपयोग में आती है? बच्चे के। ग्लोब, छपे हुए नक्शे, तो उन पर क्यों 18% ड्यूटी लगा दी गई? मसला केवल दूध और इसी का नहीं है। क्या हम ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने में पीछे खिसक जाए, या हम ये चाहते हैं कि उनके पिता तनाव में फांसी लगा ले? कितना मुश्किल है मध्य वर्ग के लिए बच्चों को पढ़ाना, हम लोग सब जानते हैं मित्र। यहां कहीं ना कहीं अलग बात है, फीस कहां पहुंच रही है, सामान कहां पहुंच रहा है, उस पर ड्यूटी और ठोक दी, हो गया। ओंकारनाथ जी, 80 करोड़ की सुध सरकार का ने जिम्मा लिया, ठीक, अच्छी बात, मैं उसके पक्ष में था, क्योंकि मैं पहला आदमी था जिसने जब लॉकडाउन हुआ तो इस साहस के साथ बोला था ऐसे ही मंच पर किसी सरकार से कि हुजूर, बाजार का, दुकान का, मकान का, मंदिर का, मजार का लॉकडाउन हो सकता है, पेट का लॉकडाउन नहीं होता, खाने का इंतजाम तो हो। अच्छी बात है। 10 करोड़ निकाल दीजिए जिनके पास अलल्ले तलल्ले है, खा भी रहे फेंक भी रहे, लेकिन 60 करोड़ किसके जिम्मे रहेगा? ओंकारनाथ जी, अभी आपने अमिताभ जी पूछा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने विरोध क्यों नहीं किया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो मेंबर्स थे, उसमें दोनों जगह के मेंबर्स नहीं लिए गए थे। ना तो फाइनेंस मिनिस्टर राजस्थान उसके मेंबर थे और न छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर थे। तो वहां पर विरोध कराने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई कर ही नहीं सकता था। जब ये चीजें सामने आई हैं तब इसका विरोध हो रहा है और पूरी पार्टी जम के इसका विरोध कर रही है। लिहाजा ये कहना कि नहीं, जीओएम में नहीं रखा होगा उनको, लेकिन काउंसिल के मेंबर में रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता काउंसिल में स्टेट रिप्रेजेंट नहीं हो मित्र ना ओंकार भाई। जीओएम अलग है, काउंसिल अलग है, फैसला काउंसिल करती है, जीओएम सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है। ठीक है ओंकार जी, जी ठीक। मैं सैयद मोहम्मद तकी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। जब 5,000 रुपए प्रतिदिन या उससे अधिक के रूम रेंट वाले अस्पताल के कमरों पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव आया, तो मैं एक कार्यक्रम देख रहा था किसी टेलीविजन चैनल पर, उसमें देश के बड़े अस्पताल के मालिकान या जीएम स्तर के लोगों को लिया गया था। उन सब ने तत्काल प्रभाव से हाथ झाड़ते हुए, भगवान का नाम लेते हुए घोषणा की कि भाई साहब हमको क्या है, हम तो बिल में जोड़ देंगे, 5 लगाओ चाहे 25। क्या अच्छी बात। तो एक मिनट, ठीक है ओंकार भाई, मसला ये एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। जी 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 जी। 1,000 रुपया जिस होटल का किराया है, वो एक गरीब ही आदमी जाएगा जो सरकारी काम से जाएगा, उससे 12% आप टैक्स ले रहे हो, और 5,000 रुपया जैसा किराया उससे आप 5% टैक्स ले रहे हो। 5,000 देने वाला तो 5% दे देगा, लेकिन 1,000 रुपया जो किराया दे रहा होगा उसको 12% देने, उसके छूट जाए। जी ठीक ठीक। ओंकार जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक संशोधन जरूर है। होटल और अस्पताल, इन दोनों की एसओएस वाली जो प्रवृत्ति है उसकी तुलना नहीं हो सकती। जो बात अभी किसी ने कही थी, मेरे ख्याल से जिसने भी कही थी, मैं ध्यान भूला, शायद राहुल शरद कोहली ने कही थी, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने घर मकान बैल गाय बेच दी, लेकिन बीमारी गंभीर हुई तो 5,000 नहीं, दिन में 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए का बिल बना, फिर भी रखा आदमी। ऐसा नहीं 5,000 वाले में सब वही लोग जाते हैं जो घोड़ों खेल खेलते हैं, ऐसा नहीं है, गाय पालने वाले भी जाते हैं गाय बेचकर। ये ध्यान रखा जाना चाहिए इस बात का। सैयद मोहम्मद तकी, अरे शबनम जी आएंगे आपके पास, आएंगे। सैयद मोहम्मद तकी, मसला वही, जहां बोलना चाहिए था, जहां आप बोलेंगे, इस उम्मीद से देश आपको ये तय किया देश ने कि जीएसटी की जो सर्वोच्च काउंसिल होगी, ठीक, उस सर्वोच्च काउंसिल से ही फैसले आएंगे,
कोई सरकार फैसला नहीं कर पाएगी अकेले, और उसमें हर राज्य मेंबर होगा, छोटा हो चाहे बड़ा। वहां जब नहीं बोलेंगे और बाहर आके कहेंगे कि पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी, तो ये तो फिर मामला दोहरा चरित्र का हो जाएगा भैया। तकी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज उठाती आई, हमेशा हमने उस बात को रखा है, और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने जीएसटी के बढ़ने का विरोध नहीं किया। हमने विरोध किया, हम तो भी कहते हैं पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। से नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन आप बताइए पिछले भगवंत मान और मनीष सिसोदिया को विरोध करना होगा काउंसिल में। सरकार को कैमरे पे मीटिंग में कितने सजेशन को जो है बीजेपी सरकार ने माना है। आप पिछले कई दिनों से आप भाजपा का चरित्र देखिए, वो बार बार कहते हैं कि विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी करी, विपक्ष का कबूल नहीं, विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। आप जीएसटी में करें वो बोलते नहीं है। आम आदमी पर ये जो भारत में हो रहा है, ये विनाशकाली बुद्धि हो रहा है। दुनिया भर के लोग जो है वो टैक्स को कम कर रहे हैं, इजी ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, लोगों की बैंक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप टैक्स के दायरे में लाके लोगों की बैंक कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। जब आप बैंक कैपेसिटी कम करेंगे, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम होगी, इकोनॉमिक असर पड़ेगा और निगेटिव जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए, टैक्स माफ करना चाहिए, अमेरिका कह रहा है पेट्रोल पे, वहां प्रस्ताव आ रहा है पेट्रोल पे टैक्स फ्री करने का। स्पेन ने ट्रेन में फ्री यात्रा कर दी। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? ये फ्री की रेवड़ी बांटने का वक्त है इस वक्त? क्या फ्री में लोगों को फ्री में सुविधा दी ताकि लोगों को रेवड़ी खाओ चाहे गजक खाओ, रोक थोड़ी ना है। हाँ, रेवड़ी खाओ, गजक खाओ, मुरमुरा खाओ, कोई रोक थोड़ी ना भैया। तकी साहब ठीक है, आएंगे आपको। शबनम पांडे, एक प्रश्न उठता है, जीएसटी काउंसिल के सचिवालय ने, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं, आप लोगों के लिए छोटा होगा, मेरे जैसे भावुक आदमी के लिए बड़ा विषय है, पेट का विषय है देश के, ठीक, भारत माता के पेट का विषय है ये, भूख का। ये जीएसटी काउंसिल का सचिवालय ने सारे, अब वो जारी करना चाहिए था, देश के सामने बताना चाहिए था किस राज्य ने क्या कहा जब ये प्रस्ताव आया वहां वोट के लिए। हम भी तो जाने, हमने जिन जिन को चुनकर भेजा उन्होंने हमारी भूख की लड़ाई पर क्या बोले वो। शबनम पांडे, ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? निश्चित तौर पे अमिताभ जी, जिस तरीके से अभी इन लोगों की बात सुन रही हो, जीएसटी काउंसिल के मेंबर बनने से तो किसी ने इनकार नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि बात रखना चाहते थे, लेकिन अंदर बात रखते नहीं है। और व्यवस्था के अंतर्गत आपको मेंबर बनाना पड़ेगा। आपके कोई अंदर बात रखते नहीं है। चैनल पे दूसरी बात करते हैं, पड़ेगा उनको लूट करके बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है कि लूट होने पड़ेगा, वही व्यवस्था का हिस्सा है। और दूसरी बात, इतनी बार आपको आम आदमी पार्टी ने जो फीडबैक किया, कितने से छोटे में आपने एक्सेप्ट किया है। जीएसटी के अंदर लगातार 47 जीएसटी काउंसिल के अंदर, इससे पहले काउंसिल में कितने से निकाले आपने क्या मतलब 24% टैक्स को बढ़ा के आपने माना? क्या कह रहे हैं? पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेके आइए, आप कहते हैं पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेके आइए, आप पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आप पेट्रोल डीजल की रेट क्यों नहीं कम कर रहे हैं? पर बैरल रेट कम हुआ है, आपने क्या फायदा दिया जनता को? जब रेट बढ़ते हैं आप रेट बढ़ाते हैं, कम होते हैं तो कम बढ़ते हैं। इसी बार रखा बिजली का जब रेट कम होगा जनता को बढ़ दिया जाएगा। आपने कभी भी जनता की बात को सुना नहीं, आप विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते। आप सत्ता के अहंकार में चूर है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश की हवा निकाल दी, आप देश को श्रीलंका की तरफ लेके जा रहे हैं, व्यवस्था बर्बाद करना चाह रहे हैं, विनाशकारी बुद्धि, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। जिस लोग टैक्स कम करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप लगातार देश को लूट रहे, टैक्स के नाम पे टैक्स फैला रहे हैं। आपने टैक्स का टेरर बनाया प्रदेश के अंदर, आप आम जनता को अलग अलग बहाने से लूट रहे, कभी जीएसटी पे, कभी टोल टैक्स के ऊपर, कभी एक्साइज के ऊपर, कभी गाड़ियों के किराए के ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल के ऊपर। एक जनता को कितनी बार लूटेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी एक आदमी को एक इनकम आती है, उसको महीने में अलग अलग बहाने से कितनी बार ठीक बात है, बहुत अच्छी बात की शब्द पांडे। मैं इसमें चाहता हूं पारदर्शिता रहे राजनीतिक चरित्र में। शैलेंद्र दुबे, एक बार भी रुके भाई, शैलेंद्र दुबे, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट शैलेंद्र दुबे, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब, अरे भाई एक मिनट आएंगे आपके पास। शैलेंद्र दुबे, मैं समझना ये चाह रहा था कि जब मान लीजिए शार्पनर पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव आया, या दूध पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव आया, आटे पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव आया, तो ये अधिकार तो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबके प्रतिनिधियों के पास था कि अपना विरोध जताते और नहीं मान्य होता तो वॉकआउट करके बाहर जाते।
शैलेंद्र जी। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं इसी बात को जो है मैं कहना चाह रहा था, जो आपने कह दी कि आप कर्म तो करते हैं अपना, बहुमत के साथ में भले ही सरकार अगर फैसला लेती तो आपके पास में दोनों तरह से दोनों ग्राउंड पे ये बात कहने का अधिकार होता कि हमने काउंसिल में भी अपोज किया था उस चीज को, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई बिकॉज हम मेजोरिटी में नहीं थे। शरद कोहली, मैं समझना चाह रहा हूं कि काउंसिल में सबके पास बराबर अधिकार, जो मेंबर है उसके पास बराबर अधिकार, ठीक, वो तमिलनाडु का मेंबर हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे आंध्रा का हो, वो लोग अपनी बात, जैसे पार्लियामेंट में है, जो सरकार में है वो मेजॉरिटी में है, चलेगी उसकी, लेकिन विपक्ष अपना विरोध जताता है, विरोध दर्ज कराता है लिखत पढ़त में, और फिर भी बात नहीं बनती है तो वॉकआउट करके जाता है ताकि देश जाने। ऐसा कोई दृष्टांत मेरे देश के संज्ञान में नहीं आया कि जीएसटी की काउंसिल की बैठक में धैतेरी की हुई हो और विपक्षियों ने कहा हो कि ये काले कानून हम लागू नहीं होने देंगे। शरद, क्या कहते हैं आप? एक मिनट, ओंकार जी आ रहे हैं आपके पास जी। हुई थी, मैं आपको सुना दूं जी। States like Gujarat, West Bengal, Delhi, Rajasthan and Tamil Nadu said that they are not in favor of hike in GST in a pre-budget meeting chaired by Union Finance Minister। ये बाकायदे न्यूज निकली है इकोनॉमिक टाइम्स में, आपकी जानकारी के लिए जी। ठीक, शरद कोहली जी। देखिए, इसमें एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूंगा, जो अभी शबनम जी ने कही, अमिताभ आप मुझे इजाजत दे तो जी। इन्होंने कहा और ठीक कहा कि जो पैसा कलेक्ट होता है वो देश में अनेकों वेलफेयर योजना चल रही है, अनेकों विकास की योजना चल रही है, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो ठीक है, पर क्या ये सच नहीं है कि एक जेब से निकाल के जब आप दूसरी जेब में डालते हैं तो इसका आकलन होना चाहिए कि अगर आपने विकास के नाम पे पैसा लिया है, और ये सभी राज्यों के और सेंटर के लिए, सबके लिए है, अगर आपने विकास के नाम पे, तो अगर आपने सड़क के लिए पैसा लिया है तो सड़क पे चलने लायक गाड़ी नहीं रहेगी अगर उस पे उसका जीएसटी या वैट या एक्साइज उस पे ज्यादा हो जाएगा, पेट्रोल की दर बढ़ जाएगी। मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो कहने का मतलब ये, आप विकास कर रहे हैं पर खाना पीना, दूध दही पनीर ऐसी चीज है जो मुझे रोज चाहिए, सड़कें मुझे शायद काम बाद में आएंगी, जब भी आएंगी ये चीजें। तो मैं शबनम जी से जो सवाल करना चाहता था वो ये कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना, ये कहाँ की लॉजिक है? आपको ये आकलन करना चाहिए कि जितना आप लोगों से ले रहे हैं आप उतना उनको दे रहे हैं, तो वो तो एक ही बात हो गई।